हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी से मैंने इसको पिक किया है। आपका रिसेंट में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, जूनियर एडेड हो गया, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो गया और यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ये हमारा डेली का वीडियो रहेगा और 30 मिनट्स का अप्रॉक्स वीडियो रहेगा। इसमें हम ज्योग्राफी का क्या इवन सारे जो है जितने भी तुम्हारे जीएस पोर्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और इसमें मैंने परीक्षावाड़ी और घटना चक्र और आपका हो गया इधर लूसेंट हो गया एंड जितने भी ऑथेंटिक बुक हैं इनसे मैंने कलेक्ट करके पीडीएफ बना के आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो कि आज का टॉपिक रहेगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको लेके हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें लास्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, उसको देखना ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो वहाँ पे आपका एक मीडियम बन जाएगा, आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और क्वेश्चंस को आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला तो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला श्रेणी है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, मैं आपको बता दूं, कश्मीर में अगर इसकी आप चौड़ाई देखेंगे तो 400 किलोमीटर है। एंड अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 मीटर है, यानी 150 मीटर के अप्रॉक्स है, 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। एंड पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र कौन सा होगा आपका? पहला क्षेत्र जैसा कि आप देख पा रहे, ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका बृहद हिमालय। तीसरा है आपका लघु हिमालय और चौथा है आपका वाह यानी उप हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र पूरा पड़ता है। बृहद हिमालय महान हिमालय का क्षेत्र आता है। लघु हिमालय मध्य हिमालय कहते हैं और ब्रह्म उप हिमालय को शिवालिक श्रेणियां कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। जैसा कि हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग यानी 14 मिलियन वर्ष पूर्व में, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये क्वेश्चंस आ जाता है कि शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी में से एक है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। आगे आइए हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये कश्मीर से लेकर आपका इधर अरुणाचल प्रदेश तक, फिर इसके बाद में मेघालय, गारो खासी जयंतिया भी इसमें इंक्लूड है। इधर लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी कश्मीर में आपकी मिल जा रही है। फिर इसके बाद में इधर जास्का श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी भी यहाँ पे मिल पा रही है। कैलाश पर्वत भी है, मानसरोवर झील, गुरु मानधाता भी है। फिर इसके बाद में K2 एवरेस्ट यानी जिसको हम K2 गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, मिसमी पहाड़ी, नामचा बरवा, डाफला पहाड़ी, और इसके बाद में फिर आती है मेघालय की गारो खासी जयंतिया। फिर इसके बाद में नागा पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी। तो इसी तरह जो है हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बांटते हैं। तो आइए आपको हम आगे ले चलते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है।
हम सभी जानते हैं ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में बच्चों इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा अगर पूछे तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चंस बनेगा। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य हिमालय में और धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य हिमालय में स्थित है। तो आइए हम आगे देखते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित पाई जाती है। हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस भाग का जो कोर है यानी क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी यानी हमेशा बहती रहती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। कहा जाता है इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक स्पीडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी लघु हिमालय और मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। आगे देखते हैं। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चंस बनता है कि मध्य हिमालय, पीर पंजाल किस हिमालय का पार्ट है, तो मध्य हिमालय का, जबकि सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है। आइए आगे हम ले चलते हैं आपको। इसके बाद में अगर हम देखें, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित हैं। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में है तथा ऊंचाई इनकी 900 से 1200 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अवसाद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय इसको कहते हैं तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये जितना आप दून पाएंगे ये सब देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, यहाँ पे पाएंगे। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इसके बाद में शिवालिक क्षेत्र को गिरिपद यानी फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। इसको आके समझते हैं। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्रशेष में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियों में इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण भाग में 15 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। क्वेश्चंस बनता है कि ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है, तो ग्रेटर हिमालय का यानी महान हिमालय का पार्ट है। पामीर की गांठ तिब्बत में ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, यानी काराकोरम जो पर्वत है वो ट्रांस हिमालय श्रेणी का ही भाग है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। जो कैलाश पर्वत है वो कहाँ पे है, ट्रांस पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच में हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, यानी सतलज एवं सिंधु के बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यानी अगर नदियों के बीच में कोई हिमालय स्थित है
तो उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। ठीक है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में जो स्थित है हिमालय, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बने गए क्वेश्चन जरूर। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़ड़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय के पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम स्टूडेंट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए। पहला है आपका कथन दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या यह सही है? दूसरा कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कौन सा सही है? पहला भी सही है आपका और दूसरा भी सही है, यानी कथन ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, ये आर का कारण नहीं है कि आर वाला जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से सतत वाहिनी नदी नहीं है, इसका कहने का तात्पर्य ये है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आइए हम देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला है आपका स्टेटमेंट, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। दूसरा है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर है? पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यही ऊपर दिया हुआ है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की पुष्टि करता है। ये दोनों चीजें सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका बृहद हिमालय श्रेणी। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय श्रेणी। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोशीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग 5 से 17 मिलियन वर्ष पूर्व है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका तराई, दून, खादर या भाबर। तो आपका राइट आंसर होगा भाबर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। अतः विकल्प आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं।
शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। अगला हम देख लेते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, यानी किस हिमालय का हिस्सा है या फिर किसका पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का पार्ट है। 7वां क्वेश्चन है आपका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ या कब हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। इसको आइए हम देख लेते हैं। शिवालिक का वाह हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो उत्थान हुआ वो किस वर्ष पूर्व में हुआ या फिर किस काल में हुआ। तो प्लायोसीन काल में हुआ। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको हम समझ लेते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। इस स्थिति में निकटतम जो विकल्प है वो ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा गिरिपद की स्थिति का। राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। इसको हम समझ लेते हैं। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। किस राज्य में हिमालय श्रेणी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणी नहीं है। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य निम्नवत है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख के चलेंगे। पहला है जम्मू कश्मीर में हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इसका ऑप्शन है गहरे गड्ढे देखेंगे, यू जमा वाले नदी मार्ग देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, चौथा आपका भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, या फिर उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरणु वलित पर्वत नमीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा है तो क्या कौन सा राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आइए इसको समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर से के दिए गए उपयुक्त मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल। इसका एक चित्र बना हुआ है, वो हम आप लोग देख लेते हैं। ये इसका चित्र है, इसमें कौन कौन से श्रेणियों को दर्शाया गया है ये हम समझ लेते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं, पहला ये काराकोरम श्रेणी हो गया। दूसरा आपका हो गया लद्दाख श्रेणी, ये आपका लद्दाख श्रेणी हो गया। तीसरा आपका पड़ रहा है जास्कर श्रेणी, ये आपका जास्कर श्रेणी हो गई। और चौथी आपकी है पीर पंजाल श्रेणी। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन से। आइए हम आगे देख लेते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके। आपका राइट आंसर होगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कम, यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी में कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से लेकर 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 लेकर 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। अगला हम देखेंगे, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किस कारण आता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, या फिर तेज हवा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तापमान में गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव के कारण, मिट्टी का अनउपजाऊ यानी अनफर्टाइल होने के कारण। इसका हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता रहता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना या फिर वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है आपका, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपका, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल में। बृहत हिमालय और पीर पंजाल में के मध्य कश्मीर घाटी स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पूछा जाएगा 100%। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है आपका अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा क्षेत्र का विवाद है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 26 क्वेश्चन था। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो मेरा पूरा देखिए और अगला हम लेके आएंगे क्लाइमेट पे, क्लाइमेट का डिटेल फुल, और इसके बाद में इसका जितना भी क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। जाते जाते हम आपको एक अच्छी सूचना बता जा रहे हैं कि हम अपने इन वीडियो लेक्चर के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF और इसके बाद में आपको नोटबुक भी देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगा। एग्जाम ऑन विद ज्योति मैम के चैनल पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्विजेज़ हो गई और डेली का जो भी हमारा लेक्चर पढ़ाया जाता है उसकी PDF आपको इसी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।